नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूँ, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है द थीफ्स स्टोरी। देखिए, थीफ का मतलब होता है चोर, अपोस्ट्रोफी यस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, स्टोरी का मतलब होता है कहानी, चोर की कहानी, यानी चैप्टर का नाम है चोर की कहानी। चलिए अब हम चैप्टर को NCERT की बुक से कंप्लीट करेंगे। वो चैप्टर का नाम इस बुक में थोड़ा सा धूमिल था तो हमने दूसरी बुक यूज कर ली। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए क्या लिखा है। अ यंग बॉय, एक छोटा लड़का, मेक्स फ्रेंड, मित्रता करता है विथ अनिल, अनिल से। तो अनिल यानी अनिल जो है ना, इस कहानी का एक तरह से आप कह सकते हैं दो लोग हैं मेन, एक अनिल और दूसरा है हरी सिंह। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि पहला नाम यहाँ पे आता है अनिल। तो कहते हैं कि एक छोटा लड़का फ्रेंड बनाता है, मित्रता करता है विथ अनिल, अनिल से। तो एक छोटा लड़का अनिल से मित्रता करता है। अनिल ट्रस्ट हिम, और अनिल उस पर विश्वास करता है कंप्लीटली, पूरी तरह से, और अनिल उस पर पूरी तरह से विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे एम्प्लॉय रख लेता है, यानी और उसे काम देता है, उसे नौकरी देता है। डज द बॉय, क्या वह लड़का बिट्रे, धोखा देगा, हिज ट्रस्ट, उसके विश्वास को, क्या वह लड़का उसके विश्वास को या फिर उसके भरोसे को धोखा देता है? तो ये जानने के लिए तो हमको कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो क्लियर कर लेते हैं एक बार फिर से कि अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल, एक छोटा लड़का अनिल को अपना मित्र बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, अनिल उस पर पूरी तरह से भरोसा करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे काम देता है या फिर उसे नौकरी देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या वह छोटा लड़का या फिर क्या वह लड़का उसके भरोसे को धोखा देता है? तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। अब चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी, यानी चोर की कहानी। तो वो जो चोर है अब अपनी कहानी सुना रहा है। वो चोर क्या कहता है कि आई वाज स्टिल, मैं इस समय भी, आई मतलब मैं, वाज मतलब था, स्टिल मतलब अभी भी, अ थीफ एक चोर, मैं अभी भी एक चोर था, व्हेन जब आई, मैं, मेट मिला, अनिल, अनिल से, जब मैं अनिल से मिला। तो इस कहानी में दो ही लोग हैं, एक अनिल है और एक वो चोर है। ठीक है, तो व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला, आई वाज स्टिल अ थीफ, मैं उस समय भी एक चोर था। एंड मतलब और, दो मतलब यद्यपि, और यद्यपि ओनली 15, केवल 15 का था मैं, और यद्यपि मेरी आयु केवल 15 वर्ष थी। आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। तो आई वाज, मैं था, एन एक्सपीरियंस्ड, मैं काफ़ी ज़्यादा अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, मैं बहुत ज़्यादा सफल था। और किस चीज़ में सफल था? चोरी करने में। तो आई वाज फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब आप पढ़ेंगे कि मैं एक सफल चोर था, अर्थात मैं बहुत लोगों के यहाँ चोरी कर चुका था, इसीलिए मैं सफल था। ठीक है, तो आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं काफ़ी ज़्यादा अनुभवी, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और सफल चोर था। तो अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल, अनिल जो था वाचिंग, वो देख रहा था, रेसलिंग मैच, रेसलिंग मतलब होता है कुश्ती का मैच, मैच मतलब खेल या फिर कुश्ती ही कह सकते हैं, कुश्ती का मैच कह सकते हैं। ठीक है, तो अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन, जब आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा, अप्रोच मतलब पहुंचा, हिम मतलब उसके पास। ठीक है, तो जब मैं उसके पास पहुंचा, अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 वर्ष का था, अर्थात उसकी आयु 25 वर्ष थी। अटाल, वो लंबा था। लीन फेलो, और बहुत दुबला पतला युवक था। ठीक है, तो उसकी आयु 25 वर्ष की थी, वह लंबा था और दुबला पतला युवक था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो ईजी गोइंग लग रहा था। ईजी गोइंग मतलब वो थोड़ा सा लापरवाह लग रहा था। ठीक है, काइंड और दयालु था। एंड सिंपल इनफ, और पर्याप्त सीधा साधा था। फॉर माई पर्पस, मेरे पर्पस के लिए, मेरे उद्देश्य के लिए या फिर मेरे काम के लिए। उसका काम क्या था? चोरी करना। तो उसके चोरी करने के लिए, उससे कुछ चुराने के लिए, वो कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा था, थोड़ा सा लापरवाह भी था और थोड़ा सा दयालु भी था।
ठीक है। तो पूरा जोड़कर इसको ऐसे पढ़ लेंगे कि ही वाज अबाउट 25, उसकी आयु 25 वर्ष थी, वो लंबा था और दुबला पतला व्यक्ति था, ठीक है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह कुछ लापरवाह था, दयालु था, और मेरे काम के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा व्यक्ति था। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, लेट मतलब पिछले कुछ दिनों से, लक मेरी किस्मत, हैडेंट हैड मच यानी साथ नहीं दे रही थी, तो पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत हैडेंट हैड मच मेरा साथ नहीं दे रही थी, तो पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी। एंड थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट कि शायद मैं बी एबल टू गेट जीत लूँ इनटू यंग मैंस, इस युवक के अपोस्ट्रॉफी एस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, तो इस युवक का कॉन्फिडेंस विश्वास, और मैंने सोचा शायद मैं इस युवक का विश्वास जीत लूँ, ठीक है। तो ये कहता है कि मेरी पिछले कुछ दिनों से ना मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी, अर्थात मैं चोरी करने जाता था तो मेरी चोरी सफल नहीं होती थी, तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट चोरी ना करके इसका मैं थोड़ा सा विश्वास पहले जीत लूँ, इससे थोड़ी सी बातचीत कर लूँ तो शायद मेरा काम बन जाए, ठीक है। तो आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, एकदम क्लियर, एक एक लाइन क्लियर करिए। आई थॉट मैंने सोचा, आई माइट कि शायद मैं, एबल टू गेट जीत लूँ, यंग मैंस इस युवक के कॉन्फिडेंस विश्वास को, और मैंने सोचा कि शायद मैं इस युवक का विश्वास जीत लूँ। तो आगे क्या कहता है, यू लुक, आप दिखते हैं, अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, यू योर सेल्फ, आप खुद भी, लुक दिखते हैं, अ बिट ऑफ रेसलर, थोड़े से पहलवान, आप खुद भी थोड़े से पहलवान दिखते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप खुद भी कुछ पहलवान दिखते हैं, अर्थात एक तो पहले बताया कि वो दुबला पतला था, लेकिन अब चापलूसी करने के लिए कह रहा है कि आप खुद भी पहलवान दिखते हैं। आई सैड, मैंने कहा, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आप खुद भी पहलवान दिखते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी, थोड़ी सी चापलूसी, हेल्प सहायता करती है, इन मेकिंग फ्रेंड्स, मित्र बनाने में, तो मित्र बनाने में थोड़ी सी चापलूसी हेल्प्स सहायता करती है। शो डू यू, इसी प्रकार डू यू, तुम भी दिखते हो, इसी प्रकार तुम भी पहलवान दिखते हो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया कि हाँ, जैसे मैं पहलवान दिखता हूँ ठीक उसी प्रकार डू यू, तुम भी पहलवान दिखते हो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी, और उसका जवाब सुनकर, विच मतलब उसका उत्तर सुनकर, पुट मी ऑफ, मैं चुप हो गया, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, उसका जवाब सुनकर मैं एक क्षण के लिए चुप हो गया, बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रेदर थिन, मैं बहुत ज़्यादा थिन था, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा दुबला पतला था, ठीक है। वेल, खैर, आई सैड मॉडेस्टली, मैंने मॉडेस्टली कहा, मैंने थोड़ा सा, आप मॉडेस्टली कह सकते हैं कि विनम्र होकर मैंने थोड़ा सा उत्तर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि वेल, खैर, आई सैड मॉडेस्टली, मैंने विनम्र होकर कहा, आई डू रेसल अबिट, आई डू, मैं करता हूँ, रेसल कुश्ती, अबिट थोड़ी बहुत, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि वेल, खैर, आई सैड मॉडेस्टली, मैंने विनम्रतापूर्वक या फिर विनम्र होकर कहा, आई डू रेसल अबिट, मैं थोड़ी कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। हरी सिंह, उसने अपना नाम बताया, हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम, मैं एक नया नाम ले लेता हूँ। एवरी मंथ, हर महीने, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता हूँ, ठीक है। टुक लगा है तो सीधा सीधा पास्ट में हो जाएगा, तो मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था हो जाएगा, ठीक है। तो आई टुक अ न्यू नेम, मैं एक नया नाम ले लेता था। एवरी मंथ, हर मतलब हर महीने, तो मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था, या फिर हर महीने मैं एक नया नाम चुन लेता था, ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं हर महीने अपना एक नया नाम रख लेता था, ठीक है। दैट केप्ट मी अहेड, ये मुझे अहेड रखता है, अहेड मतलब आगे, ये मुझे आगे रखता था, या फिर इससे मैं बचा रहता था। और पुलिस से, एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे फॉर्मर पुराने एम्प्लॉयर्स मालिकों से, और इसकी वजह से मैं पुलिस से और अपने पुराने मालिकों से अहेड रहता था, आगे रहता था, यानी बचा रहता था।
और इसकी वजह से मैं अपने पुराने मालिकों से और पुलिस से बचा रहता था। ठीक है। तो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड, अनिल ने बात की अबाउट द वेल ऑयल्ड, तेल में लिपटे रेसलर्स के बारे में, तेल में लिपटे पहलवानों के बारे में। ठीक है। पहलवान वगैरह तेल वगैरह लगा के रखते हैं ना, ताकि पहलवानी करते समय उनकी बॉडी चमके। ठीक है। अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, तो अनिल ने तेल लगाए पहलवानों के बारे में बात की। हु आर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, लिफ्टिंग उठाकर, थ्रोइंग फेंक रहे थे, ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को। तो जो गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, अर्थात मैं तो कुश्ती के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, तो मैं बोलूँ क्या। तो वही वो कह रहा है कि आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, और कैजुअली स्वाभाविक ही मैं उसके पीछे चल पड़ा। ठीक है। आई फॉलोड, पीछा करना किसी का, फॉलो करना मतलब पीछा करना, कैजुअली, और मैं यूं ही या फिर स्वाभाविक ही उसके पीछे चल दिया। हेलो अगेन, हेलो अगेन, हेलो दोबारा, हेलो मतलब हेलो, अगेन मतलब दोबारा। ही इज सैड, उसने कहा, या फिर वहाँ बोला हेलो अगेन, हेलो दोबारा। आई गेव हिम, मैंने दिया उसे, क्या दिया, माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मेरी मोस्ट सबसे अधिक अपीलिंग आकर्षक स्माइल, मुस्कान। मैंने उसे अपनी सबसे अधिक आकर्षक मुस्कान दी, अर्थात मैं सबसे आकर्षक तरीके से मुस्कुराया। ठीक है। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जो लिखा है वही पढ़ सकते हैं कि मैंने उसे अपनी सबसे अधिक आकर्षक मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ, फॉर यू, आपके लिए, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, या फिर मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। ठीक है। आई सैड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, बट लेकिन, आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता, सैलरी नहीं दे सकता, जो आप कहना चाहें। ठीक है। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। तो आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी सबसे अधिक आकर्षक मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए नौकरी करना चाहता हूँ। आई सैड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट, इस बारे में, ओवर फॉर अ मिनट, एक मिनट तक, मैंने एक मिनट तक सोचा, अर्थात ये सोच में पड़ गया। क्या सोच रहा है, परहैप्स, शायद, आई हैड मिस जस्ट, मैंने गलती कर दी है, माई मैन, अपने व्यक्ति को पहचानने में, शायद मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती कर दी थी। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने एक मिनट तक सोचा, परहैप्स, शायद, आई हैड मिस जस्ट माई मैन, शायद मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती कर दी थी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, फीड मतलब होता है भोजन कराना, तो कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन करा सकते हैं, अर्थात क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं। कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो, अर्थात तुमको क्या खाना बनाना आता है। कैन यू कुक, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। तो उसने पूछा, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। तो हरी सिंह कहता है कि आई कैन कुक, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी, तो शायद, आई कैन फीड यू, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ठीक है। तो अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी, वो मुझे ले गया, टू हिज रूम, अपने कमरे में। ठीक है। तो वह मुझे अपने कमरे में ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, ओवर जो ऊपर था, जमुना स्वीट शॉप, जमुना मिठाई भंडार के ऊपर। तो वह मुझे अपने कमरे में ले गया और उसका कमरा जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था, अर्थात 2 मंजिला दुकान रही होगी भाई। जैसे ये 1 मंजिला हो गया, घर हम लोग बनवाते हैं तो घर 2 मंजिला बनवाते हैं ना। तो ये कहता है कि नीचे तो दुकान चलती थी, लेकिन ऊपर इसके सीढ़ी के माध्यम से आप लोग जा सकते थे और ऊपर वाले कमरे में रहता था ये अनिल। ठीक है। तो वो कहता है कि ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने कमरे में ले गया और उसका कमरा जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था। ठीक है। तो नीचे जमुना मिठाई भंडार चलता था और इसके ऊपर अनिल रहता था। ठीक है। आगे कहते कहते कि एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा कि आई कुड स्लीप, मैं सो सकता हूँ, ऑन द बालकनी, बालकनी में। और उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बालकनी का मतलब होता है छज्जा। ठीक है।
तो उसने मुझसे कहा कि मैं छज्जे में सो सकता हूँ या फिर मैं बालकनी में सो सकता हूँ। हम लोग आम आम बोलचाल की भाषा में बालकनी को बालकनी ही बोलते हैं, तो आप भी बालकनी बोलिए, ठीक है। तो वहाँ मुझे अपने कमरे में ले गया और उसका कमरा जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था और उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील, लेकिन जो भोजन आई कुकड, मैंने बनाया दैट नाइट, उस रात, लेकिन उस रात जो भोजन मैंने बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल। मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो मस्ट मतलब अवश्य ही, हैव बीन टेरिबल, टेरिबल मतलब भयानक या फिर खराब, तो वो अवश्य ही खराब रहा होगा। बिकॉज क्योंकि अनिल गेव इट, अनिल ने इसे दे दिया, अर्थात अनिल ने वह भोजन दे दिया टू स्ट्रे डॉग, गली के आवारा कुत्तों को। स्ट्रे मतलब आवारा, जो गली में आवारा टहलते रहते हैं वही, तो स्ट्रे डॉग आवारा कुत्ते को दे दिया, अर्थात बिकॉज क्योंकि अनिल ने वह भोजन आवारा कुत्ते को खिला दिया। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, टू बी ऑफ, कि मैं चला जाऊँ, और मुझसे कहा कि मैं चला जाऊँ, ठीक है। तो बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन जो भोजन मैंने उस रात बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो अवश्य ही खराब रहा होगा, क्योंकि अनिल ने इस भोजन को गली के कुत्ते को खिला दिया या फिर आवारा कुत्ते को खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि मैं चला जाऊँ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन आई जस्ट हंग अराउंड, मैं आस पास ही हंग करता रहा, अर्थात हंग अराउंड का मतलब मैं आस पास मंडराता रहा, ठीक है। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, स्माइलिंग और मुस्कुराता रहा, इन माई मोस्ट, मेरे सबसे अधिक आकर्षक तरीके से, और अपने सबसे आकर्षक तरीके से मुस्कुराता रहा। एंड ही, और वहाँ भी, कुडंट हेल्प लॉफिंग, बिना हंसे नहीं रह सका, अर्थात वो भी हंस पड़ा, ठीक है। तो बट आई जस्ट हंग अराउंड, सीधी सीधी बात, लेकिन मैं आस पास ही मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सबसे आकर्षक तरीके से मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लॉफिंग, और वह भी बिना हंसे नहीं रह सका। लेटर, बाद में, ही पैटेड, उसने थपथपाया ऑन द हेड, पैटेड मी, उसने मुझे थपथपाया ऑन द हेड यानी सिर पर, अर्थात उसने मुझे सिर पर थपथपाया। लेटर, बाद में, ही, उसने, मी, मुझे, हेड, सिर पर, पैटेड, थपथपाया, बाद में उसने मुझे सिर पर थपथपाया। एंड सैड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, उसने क्या कहा, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। ही वुड टीच, वह सिखाएगा, मी, मुझे, टू कुक, खाना बनाना, अर्थात मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरा सिर थपथपाया। एंड सैड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही आल्सो टॉट मी, उसने मुझसे ये भी कहा कि वो मुझे टॉट करेगा, वो मुझे सिखाएगा, टू राइट, लिखना, माई नेम, मेरा नाम। उसने कहा कि वह मुझे मेरा नाम राइट, लिखना, टॉट, सिखा देगा। एंड सैड, और ये भी कहा, ही वुड शून, कि जल्द ही वह टीच मी, मुझे सिखा देगा, टू राइट, लिखना, होल, पूरा का पूरा सेंटेंस, वाक्य, पूरा का पूरा वाक्य लिखना सिखा देगा। उसने कहा कि वो मुझे मेरा नाम लिखना टॉट कर देगा, वो मुझे मेरा नाम लिखना सिखा देगा। और उसने ये भी कहा कि वह जल्द ही मुझे पूरा वाक्य लिखना टीच कर देगा, सिखा देगा। एंड ऐड नंबर्स, और नंबर्स को ऐड करना, संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा। अर्थात उसने इतनी चीज़ें कह दी कि मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखा दूंगा, मैं तुम्हें पूरा का पूरा वाक्य लिखना भी सिखा दूंगा, और मैं तुम्हें संख्याओं को जोड़ना भी सिखा दूंगा, अर्थात मैथ्स भी थोड़ी बहुत सिखा दूंगा मैं, ठीक है। लेटर, इसको ध्यान से समझिए नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही आल्सो टॉट मी राइट माई नेम, उसने ये कहा कि वह, यानी ऐसे कह सकते हैं कि ही सैड, ये वाला सैड का मतलब हम हर जगह यूज करेंगे इसको। तो ही, उसने कहा कि वह मुझे मेरा नाम लिखना सिखा देगा, ठीक है। राइट मतलब लिखना, टॉट मतलब सिखाना, ठीक है। टीच का टॉट है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ही आल्सो टॉट मी, वह मुझे सिखा देगा, राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना, अर्थात उसने ये भी कहा कि वह मुझे मेरा नाम लिखना सिखा देगा। एंड सैड, और उसने ये भी कहा कि वह जल्द ही मुझे पूरा वाक्य लिखना सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा, ठीक है। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था, ठीक है।
आई न्यू मैं जानता था दैट वंस कि अगर एक बार आई कुड राइट मैं लिखना सीख जाऊं, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित मैन व्यक्ति की लाइक तरह। मैं जानता था कि अगर एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह राइट करना सीख जाऊं, लिखना सीख जाऊं, देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई सीमा नहीं होगी, टू वाट आई कुड अचीव, जो मैं प्राप्त कर सकता हूं। अर्थात ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही समझिए, देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, यानी मेरे आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं होगी, अर्थात मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, कि आई न्यू मैं जानता था कि अगर मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया तो देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, अर्थात नो लिमिट हो जाएगी, कोई लिमिट नहीं होगी, मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ चोरी कर सकूँगा, क्योंकि मुझे लिखना पढ़ना आ जाएगा। मैं लिखने पढ़ने वाली नौकरी कर लूँगा, फिर वहाँ पे लंबे लंबे हाथ मारूंगा। ठीक है, तो वो कह रहा है वो, तो देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, इसका सीधा सीधा मतलब मैं बहुत आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, तो वो कहता है सीधा सीधा कि एक बार अगर मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया तो देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गई पूरी की पूरी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, ये थोड़ा प्लीजेंट था, ये थोड़ा सुखद था, वर्किंग काम करना फॉर अनिल, अनिल के लिए, तो अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था। ठीक है, आई मेड टी, मैं चाय बना देता था, इन द मॉर्निंग, सुबह, मैं सुबह चाय बना देता था, एंड देन और फिर वुड टेक माई टाइम बाइंग, टेक माई टाइम मैं अपना टाइम यूज करता था, अर्थात मैं चला जाता था बाइंग खरीदने के लिए, द डे सप्लाईज दिन का सामान, और फिर मैं सामान खरीदने के लिए चला जाता था। दिन का सप्लाई, डे सप्लाईज का मतलब दिन का जो सामान होता है, जैसे दिन में जो चीज़ों की ज़रूरत करते हैं हम लोग सीधे सीधे, जैसे शक्कर, नमक और दाल, आटा, ये सारी चीज़ें जो भी कम होती थी रूम में वो जाता था लेके आता था। ठीक है, तो वो चीज़ वो कह रहा है कि आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बना देता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। देखिए ये ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि देन तब वुड टेक माई टाइम, मैं अपना टाइम यूज़ करता था, अर्थात मैं अपना टाइम खर्च करता था बाइंग, चीज़ें खरीदने में। ठीक है, यानी मैं सामान खरीदने के लिए चला जाता था, डे सप्लाईज यानी दिन के जो सामान होते हैं, अर्थात जो सामान उसको कहा जाता था कि ये ले आओ, वो जाता था, वो सारा सामान खरीद कर लाता था। तो सीधा सीधा ये हो जाएगा कि आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बना देता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और फिर सामान खरीदने चला जाता था। यूजुअली, फिर से समझिए इसको, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट, और इसी दौरान मेकिंग अ प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट बना लेता था, मैं पैसे कमा लेता था, अबाउट अ रुपी, 1 रुपये का, अ डे, प्रतिदिन, और यूजुअली रुपी अ डे, अ प्रॉफिट मेकिंग, ध्यान से समझिए, यूजुअली, और इसी दौरान यानी इस खरीद में ही, मैं जब सामान खरीदने जाता था तो इस खरीद में ही, अ डे, हर दिन, आ रुपी, 1 रुपये का प्रॉफिट, 1 रुपये का मैं प्रॉफिट कमा लेता था, अर्थात 1 रुपये मैं बचा लेता था। ठीक है, तो मेकिंग अ प्रॉफिट मैं बचा लेता था, मेक कर लेता था, मेक मतलब बचा लेता था उस पैसों में से। जैसे 10 रुपये का सामान लाता था तो अनिल को बताता था कि 11 रुपये का लाया हूँ, तो 1 रुपये बच गया उसका। ठीक है, तो ये हो गया यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और इस खरीद के दौरान मैं हर दिन 1 रुपये मेकिंग प्रॉफिट, 1 रुपये बचा लेता था। ठीक है, तो पूरा जोड़ लीजिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बना देता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और फिर सामान खरीदने के लिए चला जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और इस खरीद के दौरान ही मैं हर दिन 1 रुपया प्रॉफिट कर लेता था, मैं हर दिन 1 रुपया बचा लेता था। ठीक है, आई थिंक, मुझे लगता है ही वो जानता था, मुझे लगता है कि अनिल जानता था, आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैं पैसे बचा लेता हूँ या फिर मैं पैसे कमा लेता हूँ, दिस वे, इस तरह से। शायद मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, शायद ही न्यू, अनिल जानता था, मुझे लगता है कि शायद अनिल जानता था कि इस तरीके से मैं, दिस वे, इस तरीके से मैं अ लिटिल मनी, थोड़े से पैसे मेड कर लेता हूँ, थोड़े से पैसे कमा लेता हूँ। ठीक है, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ही, उसने डिड नॉट सीम टू माइंड, इस पर माइंड ही नहीं किया, लेकिन उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लेकिन उसने बुरा नहीं माना।
अब फिर से पूरा जोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि डाउट्स ना रहे। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बना देता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और फिर सामान खरीदने के लिए चला जाता था। और इस खरीद के दौरान ही मैं हर दिन 1 रुपया कमा लेता था, या फिर हर दिन मैं 1 रुपया बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता है कि अनिल जानता था कि मैं इस तरीके से थोड़े से पैसे कमा लेता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं लेकिन उसने कभी भी बुरा नहीं माना। ठीक है, ये देखिए अनिल है और ये चोर है, और ये जोड़ना घटाना सब सिखा रहा है उसको। ठीक है, तो अनिल मेड मनी, अनिल पैसे कमाता था बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब उसकी जो सैलरी थी वो नियमित नहीं थी। ठीक है, तो अनियमित थी, अर्थात वो कहीं पे नौकरी नहीं करता था कि उसको हर महीने सैलरी मिल जाए। उसका तुक्के से काम चलता था, अर्थात पैसे वो नियमित रूप से नहीं कमाता था। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो कहीं ना कहीं से अपने पैसों का जुगाड़ करता रहता था। ठीक है, तो अनिल मेड मनी, अनिल पैसे कमाता था बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अनिल नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था। ही वुड बोरो, वो उधार लेता था। 1 वीक, एक सप्ताह, एक सप्ताह वो उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह अपना उधार चुकाता था। ठीक है, तो अपना खर्च चलाने के लिए ही वुड बोरो 1 वीक, यानी ऐसी स्थिति आ जाती थी कि कभी कभार उसके पास पैसे ही नहीं होते थे और उसको उधार लेना पड़ता था। तो वही वो कहता है कि अपना खर्च चलाने के लिए, तो ही वुड बोरो 1 वीक, वो एक सप्ताह उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह अपना उधार चुकाता था। ही केप्ट वरिंग, वो चिंतित रहता था। अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपने अगले चेक के लिए। आप जानते होंगे चेक से ही पैसे मिलते हैं। अगर चेक नहीं जानते तो पापा से पूछिए, पापा लोगों के पास बैंक में जो चेक होता है वो होगा। ठीक है, तो चेक से ही पैसे आते हैं। ठीक है, तो ही केप्ट वरीइंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अपने अगले चेक के लिए परेशान रहता था या फिर चिंतित रहता था। तो ही केप्ट वरीइंग, वो चिंतित रहता था। अबाउट हिज नेक्स्ट, अपने अगले चेक के लिए। हिज, अपने, नेक्स्ट, अगले चेक के लिए। तो वह अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था। बट लेकिन एज सुन एज, जैसे ही इट अराइव्ड, ये आता था, लेकिन जैसे ही चेक आता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता था। एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट करता था, जश्न मनाता था। इट सीम्स, ऐसा लगता था, ही ब्रॉट फॉर मैगजीन्स, की वो मैगजीन्स के लिए, वो पत्रिकाओं के लिए ब्रॉट, लेख लिखता था। अर्थात इट सीम्स, ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए रॉट, लेख लिखता था। लेख मतलब जैसे पत्रिकाओं में लेख छपते हैं, तो वैसे ही वो लेख लिखा करता था। ठीक है, क्वियर वे, ये तो एक अजीब तरीका था, अर्थात यह विचित्र तरीका था टू मेक अ लिविंग, पैसे कमाने का, और पैसे कमाने का ये विचित्र तरीका था। ठीक है, तो इट सीम्स, ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता था, और यह पैसे कमाने का एक विचित्र तरीका था। अर्थात उसने लेख लिखकर पैसे कमाते हुए व्यक्ति को नहीं देखा था अब तक। ठीक है, उसने देखा था कि लोग नौकरियां करते हैं तो पैसे मिलते हैं उनको, लेकिन ये तो लेख लिख कर कमाता था। ठीक है, लिखने के पैसे कौन देता है भाई। ठीक है, तो वो चीज़। 1 इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम, वो घर आया, विथ अ स्मॉल बंडल, एक छोटी सी गड्डी लेकर, ऑफ नोट्स, नोटों की। तो ही, वह 1 इवनिंग, एक शाम को, स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोटों की एक छोटी सी गड्डी लेकर, होम, घर आया। एक शाम को वो नोटों की छोटी सी गड्डी लेकर घर आया, सेइंग, और उसने बताया, ही हैड जस्ट सोल्ड, कि उसने बेच दी है, यानी अ बुक, एक किताब, टू अ पब्लिशर, एक पब्लिशर को, एक प्रकाशक को। प्रकाशक वो होता है जो किताबों को पब्लिश करता है। ठीक है, तो उसने बताया कि उसने अपनी किताब एक पब्लिशर को बेच दी है, एक प्रकाशक को बेच दी है। क्लियर हो गया कि सेइंग, उसने बताया, ही हैड जस्ट सोल्ड, उसने बेच दी है बुक, अपनी एक किताब, टू अ पब्लिशर, एक प्रकाशक को। उसने बताया कि उसने अपनी एक पुस्तक या फिर अपनी एक किताब प्रकाशक को बेच दी है, और पुस्तक बिकी है तो पैसे तो मिलेंगे ही। ठीक है, प्रकाशक वो लोग होते हैं जो लेखक वगैरह होते हैं ना, उनसे उनकी किताबें खरीदते हैं और फिर उनको छपवाते हैं और बेचते हैं। ठीक है, एट नाइट, रात्रि में, आई शॉ हिम, मैंने हिम, उसको, यानी अनिल को, शॉ, देखा, मैंने अनिल को देखा, टक द मनी, इन पैसों को रखते हुए, अंडर द मैट्रेस, अपने मैट्रेस के नीचे, अपने कंबल के नीचे। मैट्रेस का मतलब चटाई भी कह सकते हैं।
आप लोग माता जी से पूछिएगा, वो बताएंगे मैट्रेस क्या होती है। ठीक है, चटाई होती है सीधे सीधे। ठीक है, तो आई शाहिम, रात्रि में मैंने अनिल को टक द मनी, इन पैसों को अंडर द मैट्रेस, चटाई के नीचे रखते हुए देखा, या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। ठीक है, तो रात्रि में मैंने अनिल को इन पैसों को अपने गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा था, फॉर अनिल, अनिल के लिए, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, 1 महीने से। ठीक है, तो आई हैड बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा था, फॉर अनिल, अनिल के लिए, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीने से। मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फॉर, और अपार्ट के अलावा, फ्रॉम चीटिंग, चीटिंग करने के, ऑन द शॉपिंग, सामान में, तो सामान की खरीदारी में चीटिंग, हेरा फेरी करने के अपार्ट, अलावा, हैड नॉट डन, कुछ भी नहीं किया था, एनीथिंग, और कुछ भी नहीं किया था, इन माई लाइन ऑफ वर्क, अपने लाइन ऑफ वर्क में, अर्थात अपने काम में। उसका काम क्या था? चोरी करना, छल करना। तो वो जो चोरी करना, छल करना था, लूटना था, इसमें उसने कुछ नहीं किया था। वो सिर्फ सामान खरीदने जाता था, उसमें से 1 रुपया निकाल लेता था। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल एट ऑलमोस्ट अ मंथ, तो सीधे सीधे मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और सामान खरीदने में हेरा फेरी करता था। अपार्ट, और इसके अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, इसके अलावा मैंने कोई भी छल अब तक नहीं किया था। ठीक है, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास हर एक अवसर था, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का, मेरे पास चोरी करने का पूरा अवसर था। ठीक है, एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास चोरी करने का हर एक अवसर था, या फिर मेरे पास चोरी करने का पूरा अवसर था। अनिल हैड गिवन मी अ की, अनिल ने मुझे एक चाबी दी थी, टू द डोर, दरवाजे की, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दी थी। एंड आई कुड कम, और मैं आ सकता था, एंड गो, और जा सकता था, एज आई प्लीज, अपनी मर्जी से, और मैं अपनी मर्जी से कमरे में आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था, आई हैड एवर मेट, जिससे मैं अब तक मिला था, अर्थात उस जैसा ट्रस्टिंग पर्सन, उस जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति, आई हैड एवर मेट, मैंने दूसरा नहीं देखा था। ठीक है, तो ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, सीधा सीधा उस जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट हमने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा द थीव्स स्टोरी, ये आपके चैप्टर का नाम है। और चूंकि आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे इसके आगे पार्ट 2 और उसके लास्ट में जोड़ देंगे डिज़ायर पॉइंट। एग्जैक्ट यही चीज़ लिखकर आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे तो आपको इसका सेकंड पार्ट यूट्यूब के सर्च में ही मिल जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ाकर पहले ही अपलोड कर दिया है। अब चूँकि क्रैश कोर्स चल रहा है इसीलिए हम फिर से सभी चैप्टर्स को एक बार कवर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप भी क्रैश कोर्स में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और ऐप पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए और फिर जिस क्रैश कोर्स में आप पढ़ना चाहें उस क्रैश कोर्स में जाकर एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, इससे आप सभी क्लासेस को ऐप पर लाइव पढ़ सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।